हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सीटेट का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसका डिटेल्ड सिलेबस का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारी जो स्टडी हो वो सही डायरेक्शन में हो। ओके, सो हम इस लेक्चर में सीटेट का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। सो देखते हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। एंड टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 घंटे 30 मिनट होता है, मीन्स टू से 2.5 घंटे। सो टाइम का बहुत कोई इशू नहीं रहता है, टाइम अच्छा मिलता है। एंड पेपर फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है एंड पेपर सेकेंड अपर प्राइमरी लेवल का होता है। सो पेपर 1 जो होता है उसमें CDP 30 मार्क्स, हिंदी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स का, EVS 30 मार्क्स का एंड मैथ 30 मार्क्स का। एंड जो अपर प्राइमरी लेवल का पेपर 2 होता है उसमें CDP 30 मार्क्स का, हिंदी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स एंड सोशल स्टडीज़, साइंस एंड मैथ जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स जो NCERT का कंटेंट होता है एंड 20 मार्क्स का पेडागोजिकल सेक्शन होता है। ओके, सो यहाँ पर जो CDP, हिंदी एंड इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए सेम होते हैं। एंड आप दोनों का एक साथ पढ़ेंगे, आपका एक साथ कवर हो जाएगा। ओके, सो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों को क्वालिफाई करना इजी हो जाता है, बिकॉज 90 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं एंड आपके CDP, हिंदी, इंग्लिश इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से ही 90 मार्क्स बन रहे हैं। सो पेपर को क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। सो यहाँ पर CDP, हिंदी, इंग्लिश का डिटेल सिलेबस आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड जो EVS होता है 30 मार्क्स का, इसमें पेपर फर्स्ट में EVS होता है एंड पेपर सेकेंड में EVS की जगह पर सोशल स्टडीज़ एंड साइंस होता है। एंड पेपर फर्स्ट में मैथ होता है, उसी तरीके से पेपर सेकंड में भी मैथ होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि पेपर फर्स्ट में मैथ का लेवल थोड़ा कम होता है एंड पेपर सेकंड में मैथ का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ओके, सो अब आगे देखते हैं हम बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों में हिंदी जो होता है वो 15 मार्क्स का गद्यांश होता है एंड 15 मार्क्स का शिक्षण शास्त्र होता है। तो गद्यांश जो होता है उसमें 2 गद्यांश होते हैं, प्लस जो 15 मार्क्स का गद्यांश होता है उसी में हिंदी व्याकरण भी कवर हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, इस प्रकार के जो भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक होते हैं वो भी उसी में आ जाते हैं 15 मार्क्स में। ओके, सो मैं एक मैराथन लेकर के आपका 15 मार्क्स का हिंदी व्याकरण कंप्लीट करा दूंगी। ओके, एंड 15 मार्क्स का जो शिक्षण शास्त्र है, तो बेसिकली शिक्षण शास्त्र क्या होता है, पेडागोजी बोलते हैं, जिसे शिक्षण शास्त्र में होता है कि एक शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण करना चाहिए। ओके, तो शिक्षण शास्त्र में यही इन्हीं सभी बातों का डिस्कस किया जाता है। एंड जो शिक्षण शास्त्र, जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है, इसमें जो टॉपिक हैं वो भाषा अधिगम एवं अर्जन, भाषा पर विचार एंड भाषा के शिक्षण एवं सूत्र, भाषा एक कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी होते हैं। ओके, सो हिंदी के ये जो पेडागोजिकल सेक्शन है ये हमारे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड अब हम देखते हैं इंग्लिश भी 30 मार्क्स का जो होता है उसमें 15 मार्क्स गद्यांश के होते हैं एंड 15 मार्क्स पेडागोजिकल सेक्शन होता है। तो 15 मार्क्स जो गद्यांश होता है इसमें 2 गद्यांश अनसीन पैसेज होते हैं, गद्यांश अनसीन पैसेज को बोलते हैं। तो इन्हीं अनसीन पैसेज में आपका इंग्लिश ग्रामर भी आ जाता है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो ये भी मैं एक मैराथन लेकर के आपका कंप्लीट करा दूंगी इंग्लिश ग्रामर। इसका लेवल बहुत हाई नहीं जाता है, बस नॉर्मल लेवल होता है। एंड इसमें कंजक्शन भी होते हैं, कंजक्शन से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एंड फिगर ऑफ स्पीच से। तो फिगर ऑफ स्पीच से पेपर 1 एंड पेपर 2 में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सो ये भी मैं आपको इस प्रकार से ट्रिक से कवर कराऊंगी कि एक बार आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, एंड जो 15 मार्क्स का पेडागोजिकल सेक्शन होता है उसमें हम देखते हैं एक्विजिशन एंड लर्निंग की भाषा को अर्जित किया जाता है या सीखा जाता है, ये पढ़ते हैं इसमें। एंड जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं वो पढ़ते हैं, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये मेथड्स पढ़ते हैं। इसके बाद में इसमें हम पढ़ते हैं लैंग्वेज स्किल्स, जो LSRW बोली जाती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इसमें देखते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं, रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं, ये इसमें देखते हैं। एंड इसमें हम पढ़ते हैं टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ये इसमें कवर करते हैं। एंड हम इसमें कवर करते हैं होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम, ये भी कवर करते हैं। एंड लेक्सिकल वर्ड्स, साइट वर्ड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी कवर करते हैं। तो आने वाले लेक्चर में आपको इंग्लिश पेडागोजी के भी लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, एंड आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ओके,
एंड अब देखते हैं पेपर फर्स्ट में जो मैथ होता है वो 15 मार्क्स का नॉर्मल मैथ होता है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इन्हीं से क्वेश्चंस होते हैं। एंड 15 मार्क्स में पेडागोजिकल सेक्शन होता है। ओके, सो ये भी मैं कवर कराऊंगी आने वाले लेक्चर में। एंड पेपर 2 देखते हैं, तो पेपर 2 में जो मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस, ये 60 मार्क्स कवर करते हैं, जिसमें 40 मार्क्स का कंटेंट होता है जो कि एनसीईआरटी से होता है। तो जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे तो वो साइंस उनके एनसीईआरटी से आएगी, एंड जो सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके एग्जाम में सोशल स्टडीज़ होगी जो कि एनसीईआरटी से ही होती है। ओके, सो आपको एसएसटी एंड साइंस के लिए और कुछ नहीं, बस आप एनसीईआरटी कवर कीजिए क्लास 6, 7 एंड 8 की, तो आपका 40 मार्क्स का कंटेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड इसमें 20 मार्क्स का पेडागोजिकल सेक्शन होता है। ओके, सो पेडागोजिकल सेक्शन तो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, सीडीपी का हो, सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड अब हम यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। सो जो सीडीपी का सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए सेम है। ओके, जैसे हिंदी का एंड इंग्लिश का भी दोनों के लिए सेम है। सो हम देखते हैं बेसिकली बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास क्या होता है? बाल विकास में बालक के विकास की बात करते हैं कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, बालक किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, एंड बालक का विकास किस प्रकार से किया जाए कि वो लाइफ में अच्छा से अच्छा अचीव कर सके। ओके, एंड बाल विकास की जितनी अवस्थाएं होती हैं, जितनी स्टेजेज होती हैं, लाइक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी कवर करते हैं बाल विकास में। एंड जो शिक्षण शास्त्र होता है, तो शिक्षण शास्त्र में जो एक शिक्षक का शिक्षण होता है वो कवर करते हैं कि एक शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे, अच्छा अचीव करें। तो इस प्रकार के जो भी टर्म्स होते हैं वो सभी शिक्षण शास्त्र में आते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं वृद्धि और विकास। पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास में दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, एंड स्टेजेस देखते हैं, अवस्थाएं देखते हैं विकास की, एंड जो भी होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, ये सभी हम कवर करते हैं वृद्धि और विकास में। एंड नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो ये इसमें देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, कितना पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है या सिर्फ एक का प्रभाव पड़ता है, ये सभी इसमें कवर करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट टॉपिक में। एंड नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में कई थ्योरी हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जिसमें उन्होंने 8 इंटेलिजेंस की बात की है। सो इसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है। एंड हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर होते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सृजनात्मकता, मीन्स टू से क्रिएटिविटी। तो इसमें सृजनात्मकता की बात करते हैं, सृजनशीलता की बात करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाजीकरण, मीन्स टू से सोशलाइजेशन। समाजीकरण में बात करते हैं कि बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाए कि बच्चा अच्छा बिहेव करे, अच्छा अचीव करे। एंड इसमें समाजीकरण में हम देखते हैं प्राथमिक समाजीकरण एंड द्वितीयक समाजीकरण, एंड समाजीकरण की जो एजेंसीज हैं वो देखते हैं। एंड जो प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक पियाजे थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी एंड वाइगोत्स्की थ्योरी। तो पियाजे का सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत एंड वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 6-7 तो कवर हो ही जाते हैं। ओके, तो ये तीनों टॉपिक से तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे का जो थ्योरी है, इसमें इन्होंने एसिमिलेशन की बात की है, एक्मोडेशन की बात की है। एसिमिलेशन मीन्स आत्मसातीकरण, एक्मोडेशन मीन्स समायोजन, इस प्रकार के जो भी टर्म्स यूज किए हैं। स्कीमा यूज किया है, तो स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो इस प्रकार के जो भी हैं, एंड इन्होंने स्टेजेस बताई हैं कि एक बालक किन किन स्टेजेस को फेस करता है, जिसमें उन्होंने स्टेजेस बताए SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल स्टेजेज, एंड कोलबर्ग का सिद्धांत एंड वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने बात की है कि बच्चे को मोर नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत होती है कुछ सीखने के लिए। तो वाइगोत्स्की ZPD की भी बात करते हैं। ये सभी हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे विद MCQ। ये थ्योरी पढ़ने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, एंड ये थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
एंड नेक्स्ट टॉपिक है भाषा और विचार, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज एंड थॉट। तो इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं, ये इसमें पढ़ेंगे। एंड इसमें नेक्स्ट टॉपिक है नोम चॉम्स्की का सिद्धांत, तो इसे भी कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है एक सामाजिक संरचना के रूप में जेंडर के क्या रोल्स होते हैं, जेंडर की क्या मतलब जेंडर के जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे। एंड जेंडर बायस पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो टॉपिक है जेंडर बायस, जेंडर रोल, तो ये इसीलिए ये टॉपिक इसमें किया गया ताकि आने वाले समय में अच्छे से अच्छा हमारे समाज में सुधार हो सके। एंड बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि वो आने वाले समय में लाइफ में फ्यूचर में कभी भी जेंडर बायस ना करें, लड़का और लड़की किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। इसीलिए इस टॉपिक को इसमें सम्मिलित किया गया है। ओके। एंड नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। तो जितने लर्नर्स होते हैं उनमें अपना अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, उन भिन्नताओं के साथ में लर्नर को एजुकेशन देना, उन सभी को इसमें कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा एंड प्रगतिशील शिक्षा, मीन्स टू से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षण जब करता है तो वो बालक को केंद्र में रख कर करता है, उसकी जितनी भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं बालक को, उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर करता। ओके। तो बाल केंद्रित शिक्षा में ये पढ़ेंगे, प्रगतिशील शिक्षा में पढ़ेंगे। एंड मूल्यांकन मीन्स टू से इवैल्यूएशन, तो इसमें हम अलग अलग तरीके देखेंगे कि मूल्यांकन के कौन कौन से तरीके होते हैं। ऐसा मूल्यांकन करना जिससे बच्चे में सुधार हो सके, सिर्फ एक लास्ट में मूल्यांकन न करना, कंटिन्यूअस मूल्यांकन करना कि जिससे जहाँ भी बच्चे गलती करे उस गलती को तुरंत उसी जगह पे सुधार हो सके। तो इस प्रकार का मूल्यांकन करना, जिसमें हम बात करते हैं CCE की, जिसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यापक एवं सतत मूल्यांकन, कि मूल्यांकन व्यापक हो एंड सतत हो, कंटिन्यूअस मूल्यांकन हो, मूल्यांकन के में कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके। एंड इसी मूल्यांकन में हम पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तीनों जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी में हम पढ़ेंगे NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NCF पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसे बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके। तो इसमें NEP एंड NCF मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितना पेडागोजिकल सेक्शन होता है वो सब NEP एंड NCF पर ही बेस्ड होता है, जो उनमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो सभी कवर करने होते हैं। ओके। एंड जो हमने अभी तक CDP के टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सभी टॉपिक 15 मार्क्स को कवर करते हैं। एंड ये जो स्लाइड में टॉपिक्स हैं ये 5 मार्क्स को कवर करते हैं, जिसमें टॉपिक्स आ जाते हैं समावेशी शिक्षा, मीन्स टू से इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है कि बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना और सभी बच्चों को एक साथ में समावेशित करके शिक्षा देना, इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ओके। मीन्स टू से इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हम आगे कवर करेंगे लेक्चर में। एंड विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CWSN। इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चा जो स्पेशल नीड्स वाला होता है उसे किस प्रकार ट्रीट करें, उसे किस प्रकार एजुकेशन दें, ये भी आगे लेक्चर में हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिभाशाली बच्चे, जिसे बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। एंड रचनात्मक बच्चे मीन्स टू से क्रिएटिव चाइल्ड, जो सृजनशीलता बच्चे होते हैं, जिनके अंदर सृजनशीलता पाई जाती है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड अब हम इसी में कवर करें अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। बेसिकली अधिगम अक्षमता में आ जाता है कि बच्चे को अधिगम में सीखने में जो भी समस्याएं आ रही हों वो सभी इसमें कवर करते हैं, लाइक डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये जितने भी टर्म्स हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के वो सभी कवर करेंगे। ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज। एंड नेक्स्ट स्लाइड में जो टॉपिक दिए गए ये 10 क्वेश्चंस के 10 मार्क्स के होते हैं जो कवर करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था 15 मार्क्स के होते हैं, एंड सेकेंड स्लाइड में 5 मार्क्स के 20 मार्क्स कवर हो गए, एंड इस स्लाइड में 10 मार्क्स के तो ये 30 मार्क्स कवर हो गए। ओके। तो जो ये 10 मार्क्स के होते हैं ये रोट लर्निंग को फोकस नहीं करते हैं, आप कितना भी रट कर जाएँ आप ये 10 मार्क्स के नहीं गेन कर सकते हैं। बेसिकली सीटेट होता ही है, सीटेट का लेवल इस प्रकार का होता है, सीटेट के क्वेश्चन पूछने का मेथड इस प्रकार होता है कि आपको बस समझना होता है। ओके। तो ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको अधिक से अधिक अपनी समझ विकसित करनी होती है, तो ये आपको अधिक से अधिक समझ तभी विकसित होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके। तो ये जो लर्निंग एंड पेडागोजिकल सेक्शंस होता है अधिगम और शिक्षण शास्त्र, तो इसमें हम देखते हैं बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, ये सब इसमें कवर करते हैं। बच्चा विद्यालय में जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें
फेल क्यों हो रहा, वो अपना जो भी गोल है उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी क्या रीजन है, वो सभी इसमें डिस्कस करते हैं। एंड इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो खुद से समस्याएं सॉल्व कर लेता है, बच्चा एक्टिव होता है, एक्टिव लर्नर होता है, बच्चा जो होता है नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो वैज्ञानिक अन्वेषक होता है। बेसिकली जो पियाजे है उन्होंने भी बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला है, एंड उन्होंने बोला है बच्चा जो होता है वो खुद से अपनी समस्याएं सॉल्व कर लेता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे अनुभूति एवं भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन डिनोट करता है मेंटल एबिलिटीज को। सो ये जो टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जो कॉग्निशन एंड इमोशंस होते हैं ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, ओके, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सो जो कॉग्निशन एंड इमोशंस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था जनवरी 2024 में, ओके, जो सीटेट पेपर 1 था उसमें। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज बच्चे की लर्निंग बहुत ही बेटर हो जाएगी अगर उसे अच्छा मोटिवेशन मिले। जितना अच्छा बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा उसकी लर्निंग उतनी बेटर होगी, ओके। अगर पॉजिटिव वे में मोटिवेशन मिला तो उसकी लर्निंग भी पॉजिटिव वे में जाएगी, अगर नेगेटिव वे का कोई मोटिवेशन मिला तो उसकी लर्निंग भी नेगेटिव वे में ही होगी, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सीखने में योगदान देने वाले कारक, फैक्टर्स जो भी होते हैं सीखने में जिनका कंट्रीब्यूशन होता है वो सभी हम फैक्टर्स इसमें कवर करेंगे, ओके। सो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो भी जितने मार्क्स का होता है, जितने क्वेश्चंस का होता है, एंड सीटेट के पेपर में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, ओके। एंड टाइम का भी कोई इशू नहीं होता, बस आपको एक बार थ्योरी पढ़ करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको आंसर को टैकल करने में ईजी हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर लेंगे एग्जाम में, ओके। मैं आपको एग्ज़ाम से पहले सभी टॉपिक के कवर कराऊंगी, सभी सब्जेक्ट्स के विद एमसीक्यू। एंड अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।